Good morning students, how are you? I hope you are also fine and healthy. तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको 11th और 12th दो क्वेश्चन के वीडियो सेंड किए थे। तो आज अब हम फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स एंड प्रेजेंट द बैलेंस शीट। आप क्या कह रहे हैं वो कि हमको क्या करना आएगा, वापस से अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है और एक बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में कहा है मोहन्स कमेंट्स बिजनेस विद कैश। तो हमने आपको जब भी बताया था कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन तो होता ही है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर पर्सन मोहन है, परंतु यहाँ पे ये नहीं होता कि हम क्रेडिट में बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जब हम गुड्स परचेज करते हैं, अगर गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, हमने आपको पहले बताया था कि जहाँ पे नेम आ जाता है वहाँ पे हम ये मानते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट में की गई है। ठीक है, परंतु जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल नहीं मानते कि बिजनेस क्रेडिट में स्टार्ट किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमारा फॉर्मेट वही है, क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रांजैक्शंस, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन, ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन, और ये हो गया हमारा एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब हमने सबसे पहले क्या किया स्टूडेंट्स, कमेंट्स बिजनेस विद कैश। तो फर्स्ट क्या है हमारा, बिजनेस बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, हाउ मैनी अमाउंट्स, 70,000। ठीक है, तो कितना हमने कैश में क्या लिया, एसेट्स में कौन सी एसेट्स आई, कैश। कितने का कैश है हमारे पास में, 70,000 का। इसको हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स हमारा 70,000। LHS इक्वल RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कैश होता है वही हमारी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स को परचेज किया है क्रेडिट में 14,000 का, तो आपके पास में दूसरी एसेट्स कौन सी आ गई, स्टॉक। यहाँ पे थी क्या, नहीं थी, यहाँ पे आपने क्रेडिट में गुड्स को परचेज किया। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने गुड्स को परचेज किया तो हमारे पास एक एसेट्स आ गई स्टॉक या गुड्स। ठीक है, लेकिन आपके यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है कि हमने अगर कैश में पेमेंट करा होता तो कैश में से माइनस कर देते, परंतु अभी तो हमने गुड्स को क्रेडिट में परचेज किया है। तो हमने आपको जब भी बताया था कि जब भी हम गुड्स को क्रेडिट में परचेज करते हैं तो हमारी एक लायबिलिटी बढ़ जाती है। वो लायबिलिटी कौन सी होती है हमारी, क्रेडिटर्स। कौन सी लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स। तो हमारा क्रेडिटर्स कितने के इंक्रीज हो गए, 14,000 के क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए।
तो 70,000 रुपये 70,000 हमारे पास में कैपिटल थी, 14,000 के क्रेडिटर्स हो गए। यहाँ पर भी आपके पास 70,000 का कैश था, 14,000 के आपके गुड्स हो गया। LHS इक्वल RHS, न्यू इक्वेशन आपकी रेडी है। अब यहाँ पर हमने आपको एक फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब भी आपका स्टॉक मतलब कि गुड्स को आप परचेज करते हो तो आपकी एसेट्स बढ़ जाती है स्टॉक, लेकिन कैश में परचेज करते तो कैश में से माइनस कर देते, क्रेडिट में परचेज किया तो क्रेडिटर्स बढ़ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट हमारा विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। अब क्या किया है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ कितने का, 1700 का। ठीक है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कितने का। अब आपको हमने पहले भी बताया था कि जब भी हम गुड्स को विड्रॉ करते हैं, कैश को विड्रॉ किया है अभी, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि गुड्स करा है, तो हम ये मानते हैं कि कैश को विड्रॉ किया है। तो जब हम कैश को विड्रॉ करते हैं तो उसको कैश में से और कैपिटल में से, दोनों में से माइनस कर देते हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि जब भी हम कुछ विड्रॉ करते हैं, कुछ भी पेड करते हैं, तो कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस हो जाता है। जब भी कुछ रिसीव करते हैं तो कैश और कैपिटल दोनों में प्लस हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितने का विड्रॉ किया है देखते हैं, 1700 का विड्रॉ किया है। कितने का विड्रॉ किया है, 1700 का। तो हमने ये 1700 को इसमें से भी माइनस किया, 1700 को इसमें से भी माइनस किया। बाकी यहाँ पे कोई चेंज नहीं, यहाँ पर कोई चेंज नहीं। 10 में से 7 को माइनस किया तो 3, 9 में से 1 को किया तो 8, 78,300 प्लस 1400, यहाँ पर भी सेम अमाउंट 6 आएगा। 68,300 माइनस करने के बाद प्लस 1400 वैसा का वैसे ही रहेगा आपका। इसके बाद में यहाँ पर भी आप देखिए 0, 0, 10 में से 7 को माइनस किया तो कितना हो गया 3, 9 में से इसको माइनस किया 1 को तो 8, तो ये भी यही हो गया 68,300 प्लस 14,000। LHS इक्वल RHS, न्यू इक्वेशन आपकी रेडी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्या कहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट हो गया परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। आपके पास में पहले से गुड्स कितने का था, 14,000 का, 10,000 का आपने और परचेज कर लिया। अब लेकिन कैसे परचेज किया आपने, कैश में, तो हम कैश में से माइनस कर देंगे। क्रेडिट में करते तो क्रेडिटर्स बढ़ जाते। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में कैश कितने का बचा, 58,300 प्लस 4,000, 14,000 का, 24,000 का आपके पास में स्टॉक आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कोई चेंज नहीं, वैसा का वैसा ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी न्यू इक्वेशन रेडी हो गई। तो बात समझ में आ रही है कि जब भी गुड्स को कैश में परचेज करा तो कैश में से माइनस कर दिया, और जब भी गुड्स को क्रेडिट में परचेज करेंगे तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या कहा गया है, नेक्स्ट है पेड वेजेस 300। पेड वेजेस 300, तो हमने आपको बताया था कि जब भी हम कुछ पेड करते हैं तो कोई एसेट्स और कोई लाइबिलिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ कैश और कैपिटल दोनों कम हो जाती है। तो हमने यहाँ पे लिखा पेड वेजेस
300 कैश में से माइनस कर दो 300, कैपिटल में से माइनस कर दो, बाकी वैसा का वैसा ही रहेगा। तो 68,000 प्लस 14,000, $58,000 प्लस 24,000। न्यू इक्वेशन रेडी है, LHS इक्वल RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है हमारा पेड टू क्रेडिटर्स 10,000। पेड टू क्रेडिटर्स 10,000, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास क्रेडिटर्स कितने के हैं 14,000 के, इसमें से कितने के क्रेडिटर्स को पेड करना है 10,000 का, तो हमने माइनस कर दिया यहाँ पे से। ये तो वैसे के वैसे ही रहेगा, लेकिन अब जब आपके जो मार्केट में लाइबिलिटी है, आपके क्रेडिटर्स हैं, लेनदार हैं जिनको आपको पेमेंट करना है, तो उनको पेमेंट करके आए, तो वो टोटल 14,000 के क्रेडिटर्स थे। जब आपने उनको 10,000 पेड कर दिया तो अब केवल वो 4,000 के और बचे हैं। कैपिटल पर कोई चेंज नहीं हुआ। अब आपको उनको 4,000 और पेड करना है, लेकिन आप उनको क्या पेड कर आए भाई? कुछ क्रेडिटर्स तो कम हो गए, 14,000 रुपये मार्केट में आपको देना था, 10 दे आए तो 4 बचे, लेकिन क्या देकर आए? कैश देकर आए ना। तो अब आपका यहाँ पे कैश 58,000 था, इसमें से आप 10,000 का क्रेडिटर्स को पेड कराए, इस पे कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपके पास कितने रुपए बचे कैश में? 48,000 प्लस 24,000 का गुड्स है। LHS इक्वल RHS। ठीक है, ये पेड क्रेडिटर्स। अब ये न्यू इक्वेशन आपकी रेडी हो गई। फिर नेक्स्ट पर पहुंचे हम स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स एट पार ऑन क्रेडिट 15,000। ठीक है, जैसे क्या होता था स्टूडेंट्स कि अभी हम जब गुड्स सोल्ड करते थे ना, तो 10,000 के गुड्स को 12,000 में सोल्ड करते थे, तो हमें कितने का 2,000 का प्रॉफिट होता था। पर ये कह रहे हैं कि जो गुड्स सोल्ड किया है वो 15,000 का है और 15 में ही सोल्ड कर दो, कोई हम उससे प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो हम करते हैं सोल्ड गुड्स sold goods on credit at par। ठीक है, तो कितने का गुड्स है 15,000, हमारे पास टोटल गुड्स कितने का है 24,000 का, इसमें से हम 15,000 के गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? कैश में नहीं कर रहा। अगर कैश में कर रहे होते तो हम आपको माल बेचते, आप स्टूडेंट समझना मुझे कैश देते, ठीक है ना, मैं आपको गुड्स देती, आप मुझे कैश देते। लेकिन अभी मैं आपको क्रेडिट में कर रही, तो आप मुझे कैश नहीं दोगे, तो कैश मेरे पास में 48,000 का है, वो वैसे ही का वैसा ही है, प्लस 24,000 में से 15,000 का गुड्स मैंने सोल्ड कर दिया, तो मेरे पास में अब गुड्स कितने का बचा हुआ है 9,000 का गुड्स और है रिमेनिंग मेरे पास में। ठीक है, और यहाँ पे 48,000 बचे हुए हैं। अब लेकिन मैंने देखिए स्टूडेंट्स गुड्स तो सोल्ड किया है, माल तो बेचा है, नगद नहीं बेचा तो उधार बेचा है। जब मैंने आपको बताया था कि हम माल को उधार बेचते हैं तो हमारी एक असेट्स बढ़ जाती है डेटर्स, जब हम उधार खरीदते हैं तो हमारी एक लाइबिलिटी बढ़ जाती है क्रेडिटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने सोल्ड करा तो हमारी कौन सी एसेट्स बढ़ गई? डेटर्स। यहाँ थी क्या? नहीं थी, जहाँ नहीं होती तो हम 0 0 से शो करते जाते हैं। कितने के डेटर्स बढ़ गए हमारे? 15,000 के ही डेटर्स बढ़ गए। नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पे नो चेंज। 68,000 प्लस 4,000 48
8 8 16 17 57 58 57 और 10 67 57 और 10 67 2000 न्यू इक्वेशन LHS इक्वल RHS। तो स्टूडेंट्स बात समझ में आई कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें दोनों साइड को इक्वल करके चलना होता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो कैश में करते हो, तो जो कैश होती है वही आपकी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद में अगर आप गुड्स को परचेज करते हो तो अगर आपने गुड्स परचेज करा तो असेट्स बढ़ जाती है आपकी कैश, और यहाँ पे क्रेडिट में किया इसलिए क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया तो वो हमारा कैश कम हो गया और कैपिटल भी कम हो गई। इससे यहाँ पर असेट्स और लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम कहते रेंट रिसीव तो कैश बढ़ जाती और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती। उसके बाद में हमने फिर से गुड्स को परचेज किया पर कैश में, यहाँ देखो क्रेडिट में परचेज किया तो क्रेडिटर्स बढ़ गए, कैश में परचेज किया तो कैश में और गुड्स आ गया और क्या हो गया हमारे पास में स्टूडेंट्स, हमारे पास से कैश चला गया उतना। फिर हमने वेजेस पेड किए तो हमने बताया था कुछ भी पेड करें कैश और उसमें कैपिटल में से माइनस हो जाता है। फिर उसके बाद में हमने गुड्स को सोल्ड किया स्टूडेंट्स, तो जब भी गुड्स सोल्ड करते हैं तो कैश या क्रेडिट दोनों में करेंगे। जब हम कैश में क्रेडिट में कर रहे हैं तो हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे और कैश में करते तो कैश बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों साइड पर कोई इफेक्ट हमारा नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हुआ, लिखा हुआ है सोल्ड गुड फॉर कैश। फिर से अभी हमने फिर गुड सोल्ड किया था, अब वापस से गुड सोल्ड कर रहा है बट कैश में कर रहा है। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 3000 का 4 में कर रहा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कितने का गुड्स है हमारे पास, 9000 का पहले से है हमारे पास, जिसमें से हम 3000 का गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। परंतु अगर क्रेडिट में करते तो इसमें डेटर्स बढ़ जाते, अभी कैश में कर रहा है तो कैश बढ़ गया। तो हमारे पास 48,000 का कैश पहले से ही था, 4,000 का और आ गया तो हमारे पास कितना हो गया, 52,000 का कैश हो गया, प्लस 9,000 के गुड्स में से 3,000 का सोल्ड कर दिया तो 6,000 का बचा। हमारे डेटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, 1500 के ही हैं। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, 3000 का गुड्स से जब हम 4000 में सोल्ड कर रहे हैं तो हमें 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1000 से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो कितने की कैपिटल हो गई, 69,000 प्लस 4000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में लास्ट लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो आपकी एक और एसेट से कौन सी बढ़ गई, फर्नीचर। यहां थी क्या, कितने का फर्नीचर है, 500 का। अब देखिए लेकिन फर्नीचर कैसे ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी लास्ट एंट्री क्या बनी हुई थी, हमारी लास्ट एंट्री थी परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है ना, तो हमने कितने का फर्नीचर परचेज किया, 500 का फर्नीचर परचेज किया। और कैसे किया स्टूडेंट्स, कैश में किया तो हमने कैश में से 500 को माइनस कर दिया तो हमारा बैलेंस कितना बचा, 51,500। और जो हमारे पास स्टॉक था वो तो वैसा का वैसा ही है, 6,000 का 69,000 वैसे ही के वैसे ही है, और 4,000 का आपके पास में क्या आ गया स्टूडेंट्स,
क्रेडिटर्स हैं। तो बात समझ में आई स्टूडेंट्स कि कोई भी क्वेश्चन को हम करते हैं तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले वही हम स्टार्ट करते हैं कि कैश जो रहता है वही हमारी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए कि जो हमारा स्टॉक होता है, हमने अगर गुड्स परचेज क्रेडिट में किया है तो स्टॉक बढ़ जाता है यहाँ पर, और क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं। कब? जब हम गुड्स को परचेज करते हैं क्रेडिट में। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए हमारी ये न्यू इक्वेशन रेडी हो जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। जब भी आप विड्रॉ करोगे, पेड करोगे किसी को, तो वो कैश और क्रेडिट उसमें से कैपिटल दोनों में से माइनस हो जाता है। तो ये देखिए जब हमने विड्रॉ करा तो कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में फिर क्या किया हमने, न्यू इक्वेशन रेडी हो गई। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ देखिए हमने गुड्स को परचेज करा था कैसे, क्रेडिट में, तो क्रेडिटर्स बढ़ गए थे। यहाँ पे कैश में परचेज किया तो हमने कैश में गुड्स को प्लस कर दिया, और यहाँ पर किस में से माइनस कर दिया, कैश में से माइनस कर दिया। और यही हम क्रेडिट में करते तो ये हो जाता हमारा वापस से यहाँ पर क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स पेड वेजेस, तो हमने बताया जब भी हम कुछ पेड करते हैं तो कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस करते हैं। फिर नेक्स्ट था हमारा पेड क्रेडिटर्स। जब भी आप क्रेडिटर्स को पेड करोगे तो जितने के भी क्रेडिटर्स होंगे उसमें से माइनस कर दोगे, और कैश भी कम हो जाएगी, क्योंकि क्रेडिटर्स को हम कैसे पेड कर कराएंगे, कैश में पेड कर कराएंगे। उसके बाद में स्टूडेंट्स सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट पार। हमने फिर से माल को बेचा है। अब तो हमारे पास 24,000 का गुड्स था, जिसमें से हमने 15,000 के गुड्स को सोल्ड कर दिया। अगर कैश में करते तो कैश बढ़ जाता हमारा, लेकिन कैश नहीं बढ़ा, क्योंकि हमने माल को बेचते हैं, जब भी क्रेडिट में बेचते हैं तो डेटर्स हमारी एसेट्स बढ़ जाती है, जब भी खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स यानी कि हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमने देखा कि वापस से हमने गुड्स सोल्ड किया, तो अभी हमने कितने का गुड्स सोल्ड किया, 3,000 का। कैश में किया तो कैश में प्लस हो गया, यहाँ क्रेडिट में किया था तो डेटर्स बढ़ गए थे। और कितने का बेनिफिट हुआ, 4,000 का गुड्स सोल्ड किया है, 3,000 का गुड्स था तो 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 1,000 से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई। और यहाँ पे क्यों नहीं हुई, क्योंकि 15,000 का गुड्स 15 में ही सोल्ड किया था, इसलिए हमारी कैपिटल इंक्रीज नहीं हुई थी। फिर एक और हमने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा तो वापस से हमारी एक एसेट्स बढ़ गई, 500 का फर्नीचर। अगर क्रेडिट में करते तो क्रेडिटर्स बढ़ जाते, लेकिन अभी कैश में करा तो कैश में से माइनस हो गया। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हमें प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये ऊपर वाला नहीं है, सिर्फ वो तो आपको थोड़ा बताने के लिए रखा हुआ है हमने। ये है हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट, और यहाँ पर लिखते हैं एज ऑन, जो भी हमारी डेट होती है हम ईयर एंडिंग में प्रिपेयर करते हैं इसको, और इसका फॉर्मेट होता है एक साइड एसेट लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि हमारी लाइबिलिटीज ऊपर क्या क्या थी, सिर्फ कैपिटल और क्रेडिटर्स। तो हमने ऊपर क्या लिखा है, कैपिटल और क्रेडिटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर अभी पूरा बोर्ड साफ नहीं किया था आपको बताने के लिए कि हमारा जो कैपिटल था वो 69,000 का था और 4,000 का क्रेडिटर्स जो लास्ट में बैलेंस बचता है। तो हमारी कैपिटल थी 69,000 की और 4,000 का हमारा था क्रेडिटर्स। इसके अलावा हमारी लाइबिलिटी साइड कुछ नहीं था, तो हमने टोटल लगा दिया 69 और 4 कितना हो गया, 73,000। अब हमने यहाँ पर देखा स्टूडेंट्स कि हमारी एसेट साइड कौन कौन सी एसेट्स हैं, कैश है, स्टॉक है, डेटर्स है और फर्नीचर है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये हमने सिर्फ आपको बताने के लिए कि यहाँ से जो एसेट्स होती है वो बैलेंस शीट में जाती है, वहाँ से जो लाइबिलिटी तो होती है वो बैलेंस शीट में जाती है, इसलिए हमने बोर्ड को रफ नहीं किया था, नहीं तो आप लोग भी वापस यहीं किए इसको कर लो। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए कि अमाउंट क्या पुट करें हम। तो यहाँ पर देखिए आपका जो कैश था वो 51,000 की, जो हमारी
कैश था वो 51,500 का है, 6,000 के हमारे पास स्टॉक है, डेटर्स 15,000 के हैं और 500 का हमारे पास में क्या है, फर्नीचर है। तो हमने प्लस करना शुरू करा तो 500 कितना हो गया, 0 0 0। फिर देखा 5 और 6 और 6 कितना हो गया, और 1 का कैरी। ये हमारा हो गया 73,000। अगर देखिए स्टूडेंट्स, जब बैलेंस शीट होती है ना तो वहाँ पर दोनों साइड का टोटल अगर इक्वल आता है तो आपका क्वेश्चन सही है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो ये हमारी बैलेंस शीट थी, जिसको हम इसकी बैलेंसिंग फिगर को देखकर लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है। ठीक है, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।